अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, n1 n3, ठीक है बेटा, और आपके पास क्या है बेटा, n5, ठीक है बेटा, प्लस अप टू सो ऑन n-1, ये इक्वल होता है बेटा किसके, 2 raised power n-1। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में देखें तो कोई आपको ऐसे नहीं लग रहा कि भैया आपके पास a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है और आप उसको कैलकुलेट कर लें, ऐसा है कि नहीं है बेटा? यस सर। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में देखें आपके सामने ये n1 दिया हुआ है, n3 दिया हुआ है, n5, इसका मतलब है 8 टर्म्स दिए हुए हैं, ऐसे ही है ना, और इवन टर्म्स सिरे से है नहीं, वो गायब है। सबसे पहले मैं लिखूंगा बेटा आपके सामने फार्मूला, इन जर्नल में जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो कैसे लिखा जाता है, जरा वो आप। सर ये सारा ऑड का है सर, इक्वल के बाद भी जो है वो भी। हाँ नहीं, इक्वल के बाद तो हमने ये प्रूव करना है ना, ये वाली बात, लेकिन मैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें कैसे करना है इसको, ठीक है? आप जरा देखेंगे, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व होगा कि ये कैसे हो रहा है। ये n है ना, तो हम क्या लिखते थे बेटा, n0 0 a रेस पावर n, n1 ठीक है, और b क्या है, 1 0, ठीक है, और ये आपके पास n1 आ गया, ठीक है बेटा, a रेस पावर n-1 n-1 b आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा बेटा, और a रेस पावर n n-2 और b2 आ गया, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, n3, ठीक है,3 सीट नहीं करते, a रेस पावर n-3, और ये क्या आ गया बेटा, b आ, और b रेस पावर 3 आ जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा, अगर मैं लास्ट वाली टर्म लिख लूं और उससे सेकंड लास्ट भी लिखूंगा मैं, सेकंड लास्ट जो है वो n-1 होगी, और a रेस पावर क्या होगी, 1, और b रेस पावर n-1 होगी, एंड द लास्ट टर्म n होगी, और आपको पता है a की पावर 0 होगी, वो लिखेंगे नहीं, और b रेस पावर n, ऐसा है कि नहीं है बेटा? सर इससे पहले भी b की पावर n थी और अब भी b की पावर n रहेगी। नहीं देखें, फर्स्ट में स्टार्ट में क्या थी आपके पास, b की पावर n-1, ये n-1 है, ठीक है, यस सर। b की तो नीचे वाली पावर आती है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक रिटर्न है, ठीक है। अब बात ये देखिए, हमें क्वेश्चन से हिंट क्या मिल रहा है, हमें देखिए, आपको पता है कि a और b की बात करें तो इनको अगर प्लस करें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये हिंट मिल रहा है इसकी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? सर क्या 2 के बराबर होना चाहिए? देखें, बायनोमियल थ्योरम में कंपैरिजन करें, पावर आपके पास n-1 होनी चाहिए, अभी मैं पावर को नहीं देख रहा, ठीक है। अब देखें हमारे पास बेस क्या होनी चाहिए, अगर मैं देख, 2 बेस क्या होनी चाहिए, 2। अब ए और बी की वैल्यू में क्या रखूं कि मेरे पास बेस 2 है, और सर ऐड करने के और में। अब देखें, हाँ दोनों को मतलब ऐड करें। अब देखें, मैं बात दरअसल ये है कि एक वैल्यू 0 रख लूं और दूसरी 1 रख लूं तो वो सूटेबल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि अगर मैं देखें ना, क्योंकि हमने 2 बनाना है ना, ये हमारे पास बेस 2 है, इधर भी 2 है, अगर मैं ए की वैल्यू रख लूं 2 और बी की 0, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा बी की वैल्यू। तो आपके पास पता है कि आपको देखें सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, और जो बाकी टर्म्स होते हैं ए और बी, वो टर्म्स नहीं लिखी हुई, ऐसा है कि नहीं है बेटा? यस सर। तो इसका मतलब है मुझे 2 और 0 तो कंसीडर नहीं कर सकता, फिर मुझे क्या वैल्यू कंसीडर करनी चाहिए? सर 1 + 1 कर ले। हाँ, तो इसका मतलब है हमें लेट करना चाहिए ए और जो इज इक्वल्स टू 1। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल 1 होना चाहिए, समझ गए बेटा? यस सर। तो सर हमने बस a और b जो है मतलब इसको हमने पोर्ट वो कर, बेस बिल्कुल, ये देखें ये पावर n आ गई बेटा, ऐसे ही है ना बेटा? यस सर। अब देखें, हम जरा लिखें, अगर फार्मूले में ये क्या हो जाएगा, n 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 1 रेस पावर, 1 n फिर n 1 आ जाएगा,
फिर 1 रेस पावर n माइनस 1 आ जाएगा -1 और 1 आ जाएगा, 1 की पावर 1 जो 2 आ जाएगा। ये देखें आप फायदा n हमें नहीं -2 हुआ। और ये हमारे पास क्या है, n 3 है, 3 1 रेस पावर n माइनस 3 है, और b की पावर क्या है 1 है और उसकी पावर 3 है। और ये क्या आ जाएगा बेटा, n माइनस 1 है बेटा, ऐसे ही है ना बेटा। और आपके पास ये क्या है बेटा, ए 1 रेस पावर 1, और ये क्या आ जाएगा 1 रेस पावर n माइनस 1, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। आपके पास ये क्या आ जाएगा n और ये क्या आ जाएगा बेटा 1 रेस पावर n। देखिए अब बात ये है कि हमारे पास ये आ जाएगा 2 रेस पावर n। अब देखिए इसमें मैं बात करूं तो एक हमारे पास n0 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है n1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बेटा n2 आ रहा है, ऐसे है ना बेटा। फिर n3 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या आ रहा है n माइनस 1 आ रहा है, और क्या आ रहा है n आ रहा है, ठीक है बेटा। अब बात दरअसल ये है कि हमें 2 रेस पावर n के इक्वल तो नहीं करना, उसकी पावर क्या है n माइनस 1 है, ऐसे ही है ना बेटा। ऐसा है कि नहीं है बेटा। अब देखें हमें अगर क्वेश्चन में देखें, इसकी साइड में देखें, हमें अगर हमने क्वेश्चन प्रूव करना है, इसमें देखें सिर्फ और सिर्फ 8 टर्म्स हैं। तो मैं आप क्वेश्चन बनाने के लिए इसको मैं 2 रेस पावर n को एज इट इज लिखूंगा। फर्स्टली मैं 8 टर्म एक साथ लिखूंगा, यानी n1 एक साथ लिखूंगा, फिर क्या लिख रहा हूं n3, ठीक है बेटा। उसके बाद सर ये 1 की पावर्स किधर गई? कौन सी 1 की पावर क्या होती है बेटा, जो भी पावर वो क्या होती है 1 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आता है। सर 1 आता है, लेकिन सर हमने जो सर अगर -1 होता तो फिर तो सावधान सी n बात है, रहता। फिर तो सावधान सी बात है, फिर तो हम देखते हम कहते उसका नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव कोई बात करते। हाँ ठीक है ऑब्वियस सर। सी बात। सर वो हमने जो क्वेश्चन किया था जिसमें -1 की पावर m ली थी, तो हमने उसको इग्नोर नहीं किया था। हाँ सावधान सी बात है, -1 की पावर हो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, समझ गया बेटा। यस सर। अब जरा बात ये बन रही है सिनेरियो वाली, n3 या n5 है 8 टर्म, और मुझे ये पता है कि n माइनस 1 8 टर्म है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मुझे क्वेश्चन ही बता रहा है कि देखें इधर जो हमारे पास n माइनस 1 जो टर्म है वो 8 टर्म है, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। और उसके बाद फिर मैं लिखूंगा आपके सामने इवन टर्म्स विच इज n0 n2, ठीक है बेटा। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लास्टली मैं n लिख रहा हूं, वैसे तो हम जितनी टर्म्स एक्सटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं n लिख रहा हूं, ऐसे ही है ना बेटा। यस सर। अब बात ये है कि देखें अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये देखें 2 दूसरा जनरेट, सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए मसला ये है कि ये इवन टर्म्स हमने खत्म करनी है। यस सर। ऐसा है कि नहीं है बेटा। यस सर। अब बात दरअसल ये है कि अगर मैं इधर तो ए बी लिखा था, मैं अगर लेट कर लूं बेटा आपके क्वेश्चन में कि उसी थ्योरम से रिलेटेड ए की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है और बी की वैल्यू -1 है, तो फिर क्या होगा। सर ये पीछे वाला इसी तरह रहने देंगे? अब वो इसको तो हमने 1 का नाम देना है और इसमें सब्स्टिट्यूट वैल्यू करना है। एक्चुअली मुझे इवन और ऑड टर्म्स बराबर करनी है, अगर मैं बराबर नहीं करूंगा तो सावधान सी बात है इवन टर्म्स मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ क्वेश्चन। सर आपके कहने का क्या मतलब है कि मतलब इवन को खत्म करके हम यहाँ पे ऑड ही ले आए? हाँ बिल्कुल ऑड ही ले आए। वो हम कैसे ले आएंगे जरा आपके सामने, अगर ए की वैल्यू मैं 1 रख लूं, बी की वैल्यू 1 रखूं,
तो बायनोमियल थ्योरम क्या बनेगा? 1 माइनस 1 होल पावर क्या बनेगा बेटा? n। और ये क्या आ जाएगा? n0 आएगा, ऐसे ही है ना बेटा? यस क्या आ सर। जाएगा? 1 रेस पावर n आ जाएगा, हाँ 1 raised to power ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा? n1, n1, ठीक है बेटा। और 1 वन raised की, to power n minus 1 हाँ n माइनस वन, और क्या आ जाएगा? और 1 की -1 की पावर 1 -1 की पावर 1, फिर क्या आ जाएगा बेटा? n2 और 1 रेस पावर n-2, और b रेस पावर क्या आ जाएगा? b की क्या आ जाएगा? 2 -1 -1 रेस, की पावर 2। ठीक है, ये मैं इसको -1 रेस पावर 2, ठीक है बेटा। और यस सर। n3 आ जाएगा, 3 1 पावर क्या आ 1 जाएगा? की पावर n-3, -3 और -1 रेस पावर 3। 3। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास इसी तरह सिलसिला चलता रहे n-1, ठीक है बेटा। अब a रेस, सर ये जो n-1 है सर, ये अगर ऑड है तो फिर सर इसके आगे वाला इवन होगा n। हाँ nn तो इवन होगा ऑफ कोर्स, अब ये सी बात। और देखें हमने nn को लिखा भी इवन में, 1 इक्वेशन में देखें। और ये क्या तो सर हम -1, इसको क्या इस तरह चेक कर सकते हैं अगर हम इसका बिल्कुल कॉम्बिनेशन लें तो? बिल्कुल। आप देखें, क्योंकि देखें आपके पास इवन आर्ड का वो तस्करा कर चुका है क्वेश्चन में कि 1 3 5, और n-1 जो है वो आपके पास आर्ड नंबर है, ऐसा है कि नहीं है? यस सर। और अब आपके पास लास्ट टर्म में अगर लिखूंगा बेटा n आ जाएगा बेटा, और a खत्म हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? b की वैल्यू -1 की n। पावर n। अब देखें बेटा, अब मैं बात करूंगा, देखें मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 आ जाएगा, ऐसे ही है ना? अब बात कर रहा हूँ कि देखें जो इवन टर्म है उसमें क्या होगा? n0 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। n1 के साथ कौन सा साइन आएगा बेटा? माइनस माइनस का आएगा, देखें आपने -n1। 1 और n2 के साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस का। प्लस और इसी तरह n3 के साथ क्या आएगा? माइनस का माइनस। आ जाएगा, प्लस डैश डैश, ठीक है बेटा। इसी अब तरह इसके साथ फिर माइनस आ जाएगा। हाँ, n-1 के साथ आपके पास पहला साइन क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सर ये तो सारे ऑड के साथ तो ये तो नेगेटिव साइन आ रहा है। हाँ तो कोई मसला नहीं है, आठ को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप। सर अब मुझे थोड़ी सी समझ आ गई है कि सर ये जब हम इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये ऑड के इक्वल टू इवन हो जाएगा ना, हाँ तो इसलिए मैं आपको फिर पहले हम इसको बताया, 1 में पुट कर सकते हैं। हाँ तो इसलिए तो हमने पुट करना है, और ये आपके पास एन एन आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आड और इवन बराबर होंगे, मेरी मर्जी। अब मैं आड को इधर लेने जा रहा हूँ, यानी n1 और n3, और इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ आप 2 सो ऑन, ठीक है। ये मैं 3 टर्म में लिख रहा हूँ, आप 2 टर्म में लिख रहा हूँ, आपने 3 लिखनी है बेटा, क्वेश्चन जब पेपर में आ जाए। n-1 आ गया, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? n0, क्योंकि ये पॉजिटिव है, फिर क्या आ जाएगा? n2 आएगा। आपने 3 स्टार्टिंग टर्म लिखनी है, ये इस तरह n4 है वो लिख लेंगे, प्लस लास्ट वाली कोई बात नहीं है, वो एक टर्म लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं। अब बेटा इसकी जगह अब मैं बात कर रहा हूं कि ये मैं कहूंगा पुट इन, किसमें करने चाहेंगे बेटा? 1 वन। अगर 1 में मैं पुट करूंगा तो ये 2 टाइम्स दिस टर्म होंगे कि नहीं होंगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। हाँ बच्चे, ये खत्म नहीं करने लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे फिर इसी को इंट्रोड्यूस करने लगा। यस सर। सर ले लिया। हाँ, जब 1 में पुट करेंगे बेटा हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास ये कोई होगा क्वेश्चन, 2 रेज़ पावर n
इज इक्वल टू पहले आर टर्म जो लिखी हुई थी n1 वो हमने लिखी है, फिर क्या थी n3 वो हमने लिखी है बेटा, फिर क्या थी n5 वो हमने लिखी है, प्लस आप प्लस n माइनस जो हम पुट कर रहे हैं 1 से, एक्चुअली वो हमारे पास क्या है n, वो भी यही हो जाएगी, वो भी यही है, फिर n आपके पास 3 है, फिर आपके पास n 5 है, फिर प्लस डैश डैश, फिर n माइनस 1 है बेटा। ठीक है बेटा, अब 2 रेज पावर n माइनस 1 और 2 रेज पावर n एज इट इज, और ये सारी टर्म्स 2 टाइम्स बन रही है कि नहीं बन रही? अब इसमें सब में 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, 2 कॉमन आ रहा है, क्यों? क्योंकि n1 जो है वो 2 टाइम्स है, तो आपने उसके साथ n1 लिखा, तो 2 है, वो जो 2 है उसके साथ वो मैंने बाहर लिखी है। इसी तरह n3 है वो 2 टाइम्स है, तो उसका 2 बाहर लिखा है। इस तरह n5 है वो भी 2 टाइम्स है, तो क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं तो इसलिए 2 पावर n नहीं होंगे। समझ गया बेटा? अगर ये यस सर, हो रहे होते तो काल वाले क्वेश्चन की तरह 2 पावर क्या होने जानी थी बेटा? n होनी जानी। समझ गए बेटा? सर मल्टीप्लाई करने में 2 रेज टू पावर n हो जाएगा, हाँ और जब बिल्कुल। हम ऐड करेंगे तो वो जो हाँ, टर्म्स क्योंकि होंगी वो देखिए 2 मल्टीप्लाई में ये होता है ना कि अगर 2 फैक्टर है, मिसाल दे रहा हूँ आपके पास 2n माइनस 6 है, ठीक है, और दूसरा है 2n माइनस 8। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, तो वो 2 पावर 2 टाइम्स है, तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लाई में उसकी यस सर, मल्टीप्लाई ऐड हो जाती है, और ऐड में कॉमन लेंगे तो वो तो सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, और देखें आप सब यस मल्टीप्लाई सर, करें, सबके साथ 2 2 लग जाएगा। समझ गया बेटा? अब ये यस सर, बेटा मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये आपके पास n1 आ जाएगा, फिर n3 आ जाएगा बेटा। इसी तरह आप इवन के लिए भी करना चाहें तो वो भी इसी तरह आएगा, उसका भी रिजल्ट यही है। यस सर। सर उसमें फिर हम लोग ऑड को खत्म करने के लिए, हाँ बिल्कुल, आर की जगह हम इवन पुट कर देंगे। समझ गया बेटा? सर फिर उसमें 2n-1 तो नहीं होगा उसमें, फिर होगा, उसमें भी 2n माइनस 1 होगा। देखा? 2n-1 ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, देखें, क्योंकि उसमें इवन 2 टाइम्स होंगे ना बेटा। हाँ यस सर, पहले भी हमने 1+1 खोलेंगे और बाद में भी 1+1 खोलेंगे। पहले 1+1 करेंगे, फिर 1 माइनस 1 करेंगे, तो इवन आर्ट को बराबर करेंगे, तो आपके पास हैंड्स। yes, सर वो यही चीज बन जाएगी, मतलब अगर हम उसको पहले लिख लें इवन को इक्वल और टू, आठ को बाद में, और आठ की जगह फिर यस आपने सर, सारे इवन लिख लेने, फिर इवन 2 टाइम्स होंगे, 2 उससे कॉमन आएगा, फिर उसी तरह डिवाइड हो जाए।